हेलो एवरीवन, आई होप आपका एक्सरसाइज 6A 6B बहुत अच्छे से क्लियर है। लेट्स गो टू एक्सरसाइज 6C। अब ये वाले एक्सरसाइज में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। इट विल बी अ मिक्स ऑफ AP एंड GP बोथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और ग्रेजुअली अपन देखते हैं कि ईजी लगेगा, कोई लोड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 numbers आर इन AP एंड देयर सम इज 21। इफ 1, 5, 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ GP, द नंबर्स आर। अब आपको भी समझता रहेगा यार, इतने प्रैक्टिस हो गया आपका। आप इधर क्विकली सबसे पहले एक्चुअली सबसे बेस्ट मेथड इधर क्या रहेगा, रिवर्स ट्रिक रहेगा। सो सबसे पहले रिवर्स ट्रिक से कर लेते हैं, ग्रेजुअली एक नॉर्मल मेथड से भी कर लेंगे सो दैट आपको आइडिया रहे कैसे कर रहे हैं अपन। जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ भाई रिवर्स ट्रिक की कंडीशंस क्या क्या है देखो तो भाई। एक तो नंबर्स भाई AP में होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। फिर क्या बोल रहा, उनका सम हो जाना चाहिए 21। और फिर एक कंडीशन क्या है, अगर वो तीन नंबर्स है ना, उनको पहले वाले को 1 ऐड करने का, दूसरे वाले को 5, तीसरे वाले को 15। तो वो लिख दिया अपन ने भाई 1, 5, 15 अगर मैंने ऐड किया तो फाइनली वो नंबर्स किस में हो जाने चाहिए, GP में। क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5, 7, 9। क्या तुम AP में है, AP मतलब कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, या मेरे भाषा में आगे वाला माइनस पीछे वाला। 7 - 5 2, 9 - 7 2। ओ ये इक्वल है तो गारंटी तो AP में है, यस। फिर क्या होना चाहिए, सम 21। तो देखते हैं 5 + 7 12 + 9 21, ये भी सेटिस्फाइड। थर्ड क्या बोला, अगर मैंने ये 3 नंबर्स मतलब रिस्पेक्टिवली उनको ऐड किया, मतलब क्या, 1 ऐड किया 5 को तो मिलेगा 6, 5 ऐड किया 7 को तो मिलेगा 12, और 15 ऐड किया 9 को तो मिलेगा 24। ये 3 नंबर GP में आने चाहिए। चेक करते हैं, 12/6 2, 24/12 और 2, ओ दोनों इक्वल, तो तुम GP में है। ओ यस, आ गया अपना आंसर। क्या है भाई, ये अपना आंसर है, ये रिवर्स ट्रिक से आया। अब सेम अपन है ना नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। क्या बोला है भाई, नॉर्मल तरीके कैसे करेंगे, 3 नंबर्स इन AP, मतलब नंबर्स क्या एज्यूम किया तुमने, A - D एज्यूम किया, A - D, A + D, इतना क्लियर है। अब बोला भाई ये 3 नंबर्स का सम 21 है, अपन ने किया ऐसा, A - D + A कितना 21, D कट, ये हुआ था पहले भी, A 3 है, 3A कितना आ गया भाई 21, तो A कितना आ गया 7, इतना क्लियर है। अब ये A इसमें डाल दे तो 3 नंबर्स क्या क्या हो गए, 7 - D 7 एंड 7 + D, ये भी क्लियर है आपको। अब आगे आप यही देख के ऑप्शन से देख सकते हैं, बीच वाला नंबर 7 चाहिए बट नन ऑफ दीज है तो करना पड़ेगा सॉल्व। फिर अब क्या बोला, ये तीनों में 1, 5, 15 ऐड किया, इसमें 1 ऐड करना, 7 - D + 1 कितना होएगा 8 - D, क्लियर है। 1 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, 7 + 5 12, इसमें 15 ऐड किया, 15 और 7 22 + D। अब ये 3 चीज़ किस में होने चाहिए, GP में। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, D, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव A और D आ जाएगा तो अपने नंबर्स आ जाएंगे। देखते हैं क्विकली। फिर अब ये तीनों GP में है, GP में मतलब क्या, आगे वाला अपन पीछे वाला इक्वल टू आगे वाला अपन पीछे वाला, तो किया क्या, 12/8 - D इज इक्वल टू 22 + D/12। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्जिगेटिव टर्म्स का रेशो किया, 12 12 = 144, इधर अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 22 + D इंटू 8 - D, लेट फटाफट ओपन करो, 22 8 = 8 2 = 16, 8 2 = 16, 176, 22 - D मतलब 22 इंटू -D -22D, D इंटू 8 8D प्लस है, प्लस इंटू माइनस -D²। अब आपको इधर दिखता रहेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब ये देखो -22 + 18 -14 हो जाएगा, तो उतना कर दिया, 144 = 176 -14D -D²। अब सब लोग उधर लेके जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्विकली। -D² इधर आया, +D², -14 इधर आके +14D, इधर कौन है +144 और उधर से आया -176 = 0। इतना क्लियर है। ये दोनों को सेपरेट किया, 32 बनेगा, कर दिया D² + 14D -32 = 0। अरे हाँ या नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 फैक्टर्स, ऐसा 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 32 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 14, क्लिक है, 16 2 सही है भाई। D² + 16D -2D -32 इज 0, इधर से D कॉमन, D + 16 -2 कॉमन, D + 16, 2 आदमी कौन कौन, एक तो D + 16 इज 0 और D - 2 इज 0, तो D आया -16, D आया 2। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस के 2 वैल्यू हो गए। एक्चुअली इधर एक से ज़्यादा भी आंसर्स आ सकते हैं ये क्वेश्चन में, बिकॉज D 2 है, दिखता है क्या, एक जोड़ी A के लिए 1, सॉरी A अपना 7 और D लेते हैं -16, तो वो केस में अपने 3 आंसर्स निकलेंगे। और फिर A लिया अपन ने 7 और D लिया 2, वो केस में 3 आंसर निकलेंगे। अपन देख लेते हैं, इससे पहले चाहिए था
अपने 3 नंबर्स क्या है, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। a माइनस डी देखते हैं सबसे पहले, 7 माइनस 2 5। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड नंबर क्या है अपना a मतलब 7। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, a प्लस डी मतलब 7 प्लस 2 9। ये है क्या ऑप्शन में, हाँ भाई a। क्लियर है। और ऑप्शन भी हो सकता है एक्चुअली, बट है नहीं, बट इधर अगर होता तो देख लेते एक बार क्या आया भाई, सेम a माइनस डी मतलब 7 माइनस माइनस 16। समझ में आ रहा ना, a माइनस डी किया अपन ने तो कितना हुआ, 16 और 4 और 3 23। अरे हाँ ये नहीं, नेक्स्ट टर्म क्या a मतलब 7, नेक्स्ट टर्म क्या a प्लस डी मतलब 7 प्लस माइनस 16 मतलब 16 में से 7 गया, कितना आएगा -9। क्लियर है। सो लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ दो, अपना आंसर क्या है ए। आई होप आपको ये वाला मेथड क्लियर है, समझे राइट। इसको इग्नोर कर देना, कोई लोड नहीं है। 5 7 9 जो अपना ऑप्शन नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब टिल 1/3 इज। अब भैया तुमको जीपीए इतना तो समझ रहा है, देख ले भाई 1/3/1 1/3, देख ले भाई 1/3/1 कितना 1/3। ये चेक कर ले 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 क्या होगा, पलटी मारेगा 1/3 स्क्वायर और इसने मारा पलटी तो 3/1, 1 3 कट फिर से 1/3। मेरे को एक चीज बताओ, सम फाइंड करने बोला, कितने, देख अपन एस एन लिखते हैं बिकॉज हमेशा n नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा होता है। इधर कितने टर्म्स है, आपको क्या लग रहा है n-1 टर्म्स है? नहीं है भाई, ध्यान देना। अगर देख ये 1 नहीं होता, ये अपना पहला टर्म होता तो अपन क्या बोलते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, n-1 टर्म। बट ये सब n-1 टर्म है, लेकिन ये एक और टर्म है। अरे हाँ या नहीं, n-1 टर्म एंड एक और टर्म मतलब +1। समझ में आ रहा है या नहीं? तो कितने टर्म है भाई, ये देख ऐसा, ये पूरे n-1 टर्म्स और ये एक और टर्म, तो n-1 टर्म +1, तो कितने टर्म हो गए भाई, n टर्म्स हो गए। तो फाइंड क्या करना है, Sn। सही बोले तुम, कौन सा फॉर्मूला अपना हमेशा वाला बोल दिया भाई, क्या a कितना 1 × 1 - r⁻n। r कितना है अपना 1/3, तो 1/3 अपॉन 1 - r। क्लियर है, करते इधर ही चाहिए तो फटाफट 1 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो ये कितना हो गया अपना 2/3 हो गया। अरे समझे कि नहीं? क्लियर है। अब क्या होगा, ये 2/3 मारेगा, पलटी तो हुआ 2/3 पलटी 3/2, ये 1 × 1 लिखने का जरूरत नहीं, और ये अंदर वाला पूरा 1 - 1/3 ये। तो ये अपना Sn है। कोई ऑप्शन है क्या? अब दिख रहा है ऑप्शन में किधर भी n दिया ही नहीं है, सो ऑब्वियसली अपना आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 +... अब सबसे पहले क्या तू AP-GP चेक करना पड़ेगा। AP तो आपको देख के समझ रहा नहीं है, GP देखते हैं 2/3/1 मीन्स 2/3 राइट। नेक्स्ट 4/9 अपॉन 2/3, सो 4/9 × 2/3 हमारा पलटी 3/2, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो अगेन 2/3 और रेशो इज कॉमन, सो दिस इज अ GP। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R। A कितना अपना 1, ये अपना A है राइट, दिस इज A, सो A/1 - R कितना 2/3, ओ सॉरी A अपना कितना 1 1/1 - 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो, 1/3 1 जा 3 3 - 2 1/3 1/3 ने मारा पलटी, ऑलरेडी 1 था और 3/1 होगा ये पलटी मार के, सो आंसर कितना आया 3। क्या कोई ऑप्शन है? ओ यस, ऑप्शन बी। समझा। नेक्स्ट फोर्थ सम, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3, 2 ही टर्म्स की बात की है, एंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, द कॉमन रेशो, मतलब क्वेश्चन में आर मांगा है, ध्यान देना। फर्स्ट 2 टर्म्स बोला तो यार मैंने बोल दिया ए ले ले पहला टर्म और दूसरा टर्म AR, दोनों का सम बोला, मतलब क्या हुआ A + AR कितना दिया है क्वेश्चन में 5/3, इतना क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा A कॉमन ले सकते हैं इधर से, तो क्या आएगा 1 + R = 5/3। आई होप दिस इज क्लियर राइट। A कॉमन लिया 1 + R, A × 1 A × R AR, इतना क्लियर है। एक और चीज़ क्या दिया है क्वेश्चन में, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, मतलब क्या दिया क्वेश्चन में, S इन्फिनिटी दिया है 3, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला A/1 - R कितना हुआ 3, तो इधर से क्या आ गया A = 3 × 1 - R। आई होप दिस इज क्लियर। क्या कर सकते हैं, देख अभी क्वेश्चन में मेरे को R चाहिए, 2 इक्वेशंस है,
दो अननोन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो आंसर, मतलब ये दोनों को साथ में सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है? चुपचाप ये ए का वैल्यू इधर डाल देते, खत्म हो जाएगा आंसर भाई, क्योंकि मेरे को आर की वैल्यू चाहिए राइट। तो हो सके तो ए को इक्वेशन से गायब कर दो, वही किया मैंने, ए उठा के डाला इधर। तो क्या हुआ पब्लिक, 3 × 1 - r इंटू 1 + r इज इक्वल टू 5/3। आई होप दिस इज क्लियर। ए3 तू जाना उधर, तो 3 इधर डिनोमिनेटर में क्या था 9 बन जाएगा। ये क्या हुआ, a + b a - b इज a² - b², मतलब 1 - r² इज 5/9। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करेंगे बताओ, r को एक साइड, बाकी सबको उधर। तू नेगेटिव है तो तू आ जा इधर, तू जा उधर। 1 - 5/9 इज r²। क्लियर, 9 × 1 = 9, 9 - 5 4 4/9 क्लियर इज इक्वल टू r²। ओ अपन को पता है टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन। सो r का स्क्वायर रूट r, 4/9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2/3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ओ यस, बी भी है और सी भी है, तो तुम दोनों भी मेरे आंसर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्या दिया भाई, PQR AP में है, XYZ GP में है, और ये बंदे का मेरे को वैल्यू निकालने बोला है। तो इन शॉर्ट क्या करना है तुमको, ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, इसमें डालना है, आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ध्यान देना कैसे कर रहे हैं अपन। पहले तो तुम AP में मतलब क्या, बराबर ना, AP में दिया तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है। तो मैंने क्या बोला, Q - P शुड बी इक्वल टू R - Q। क्यों भाई, वाई दिस, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है AP में। और GP में क्या, रेशो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का इक्वल होता है। ये ऐसा बोल सकते हैं भाई, y/x इज इक्वल टू z/y। क्लियर है, तो वो आ गया। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी, y² इज इक्वल टू xz। ये क्लियर है। अब मेरे को बताओ, इस सॉल्व तो अपन को इसको करना है। अब ये दोनों चीज़ें यूज़ कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। Q - R, अपने पास R - Q है, ठीक है। R - P तो नहीं है अपने पास, और P - Q इधर ये उल्टा है, दिखता है क्या? सो व्हाट आई डिड इज टेकिंग माइनस साइन कॉमन। क्यों ऐसा? बिकॉज इधर P - Q है या Q - R है, सो अपन को ये उल्टा चाहिए। कर सकते हैं, हाँ भाई अपन ने किया है ये सीधा। जब भी अपन को टर्म्स ऐसा रिवर्स चाहिए या ऐसा उल्टा चाहिए तो अपन क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन, सीधा उल्टा लिखने का अपन ने किया है भाई बहुत बार। इधर भी माइनस साइन कॉमन, Q - R, ये क्लियर है। फिर माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो बेसिकली P - Q इज इक्वल टू Q - R। ये क्लियर है। अब ये यूज़ करते हैं अपन इधर, ध्यान देना भाई, थोड़ा हरा भरा समय। x⁻Q - R में बोला ऐसे ही रख, ठीक है। y⁻R - P भी बोला ऐसे ही रख। P - Q के जगह में क्या डाल दूंगा, Q - R। ये देख इधर z⁻P - Q के जगह डाला Q - R। अब ये दोनों का पावर सेम है, दिखता है क्या? चिपकाएंगे उसको। अभी क्या बोला, x⁻Q - R, तू भी पास में आ जा, Q - R, और y तू साइड में बैठ। आई होप दिस इज क्लियर राइट। अब इधर से क्या यूज़ किया, एक लॉ ऑफ इंडाइसिस का प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, a×b⁻m, मतलब क्या, a⁻m×b⁻m। अरे हाँ या नहीं, इधर अपन ये साइड कर रहे हैं, ये दोनों का पावर सेम है, तो तुम दोनों को चिपका दिया और पावर ले लिया Q - R। आई होप दिस इज क्लियर। इतना समझा के क्या किया। अब क्या करेंगे पब्लिक, अभी तक अपन ने सिर्फ AP यूज़ किया, अब यूज़ करेंगे GP। क्या, x⁻z, तू कौन, y², x⁻z के जगह डालेंगे y², सही है भाई। तो xz के जगह डाला y², रेस टू जो पावर है वो, इंटू y⁻R - P। कैन यू मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ इंडाइसिस, y⁻2 इंटू Q - R, मतलब क्या, 2Q - 2R इंटू y⁻R - P। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ basis same, power gets added, again law of indices, y⁻, क्या हुआ पब्लिक, 2Q - 2R प्लस R - P। क्लियर है, -2R प्लस R मतलब -R। फाइनली मेरे को क्या मिल गया, y⁻2Q - R - P। अब तुम्हारा क्या होगा, क्या करने का, तुम मुझे मदद करेंगे AP वाले, AQ जा उधर, AR आ जा इधर, या तो सबको उधर भेज देते हैं। इन शॉर्ट इधर कुछ नहीं है, इधर 0 बचा, क्योंकि मेरे को वैसा चाहिए। तुम सब जाओ उधर, तो -Q, और ये देख, ये -Q उधर जाके +Q होगा। डिटेल में लिख रहा हूँ मैं, ऑलरेडी Q है, -Q इधर आके +Q, इधर से -R है, और P उधर जाके -P। ये समझा, ये सब लोग को लेके गया उधर, चिन्ह दिए, QQ 2Q -R - P। क्या ये मैं उधर यूज़ कर सकता हूँ? ओ एग्जैक्टली सेम। क्या मिला, तुम पूरे कितने 0, y⁻0, और तू हमारा हीरो आया 1, एनीथिंग ⁻0 इज 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कैसे किया, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अपन ने AP-GP का प्रॉपर्टीज यूज़ किया, अपन को आंसर आया। नेक्स्ट सम में क्या दिया, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 70 इफ द 2 एक्सट्रीम्स
be multiplied each by 4 and the mean by 5, the products are in AP, the numbers are. सो बेसिकली इधर अगेन रिवर्स टिक बहुत अच्छा रहेगा. कंडीशन क्या क्या है, एक तो 3 नंबर्स है बट वो सबसे पहले जीपी में होने चाहिए, उनका सम होना चाहिए 70. और अब एक कुछ कंडीशन दिया है भाई, 3 नंबर है राइट, तो एक्सट्रीम्स वालों को किससे मल्टीप्लाई करना है तुमको, 4 से. मैं मेरे शॉर्टकट तरीके में लिख रहा हूँ. और बीच वाला मीन को मल्टीप्लाई करना है 5 से. ये करने के बाद जो होगा वो किस में आना चाहिए भाई, सॉरी एपी में आना चाहिए. इतना क्लियर है. देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये सब कंडीशंस फॉलो कर रहा है. ए देखते हैं, 12, 18, 40 दे शुड बी इन जीपी. हाँ भाई 18/12 कितना आया, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12. ओके 40/18 20/9, 2 से कट किया. और कुछ हो रहा है नहीं, तुम जीपी में ही नहीं है भाई, गेम ओवर. बी 10 20 40, तो 20/10 2. ओके 40/20 2. ओ तुम जीपी में है, सही है. सम 10 + 20 + 40 70. तुम सम भी 70 दे रहे, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई. थर्ड क्या करने बोला, एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करने बोला. मतलब ये मेरे एक्सट्रीम्स है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से. 10 4 ज़ा 40, 40 4 ज़ा 160. और बीच वाले को करने बोला उसने 5 से, क्वेश्चन में दिया 20 5 ज़ा 100. और ये 3 लोग आने चाहिए एपी में. 100 - 40 60, 160 - 100 60. और दोनों इक्वल, ये भी सेटिस्फाई. मतलब ऑप्शन बी पक्का करेक्ट है. अब इधर ऑप्शन सी भी एक बार चेक कर रहे हैं अपन, क्योंकि ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि समझो एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया तो डी में एक ऑप्शन क्या दिया उसने, नन ऑफ दिस के जगह बोथ बी एंड सी. तो वो केस में आपको सी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा. देखते हैं सी कौन है अपना, 40 20 10. पहले रेशो निकालेंगे, 20/40 इज़ 1/2, 10/20 इज़ 1/2. तो तुम जीपी में है. अब एडिशन, ये सेम ही नंबर्स है, 70 आ रहा है. अब इन दोनों को अगेन है तो घुमा के ही राइट, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई किया. देख लेते. 40 को 4 से 160, 10 को 4 से 40, 20 को 5 से 100. डिफरेंस -60, डिफरेंस -60 बट है तो इक्वल, तो ये भी सेटिस्फाई. तो अपना सी भी आंसर है. तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी एंड सी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ध्यान देना. द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15. इफ 1 4 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, द रिजल्ट्स आर इन जीपी. एग्जैक्टली ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा दिख रहा है आपको, दिखता है क्या. फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने एग्जैक्टली सेम चीज़ किया था. उधर अपन ने 2 मेथड्स यूज़ किए थे, रिवर्स ट्रिक, नॉर्मल तरीका. याद है नॉर्मल तरीके में डी की 2 वैल्यूज आई थी, तो एक्चुअली 2 आंसर्स आ रहे थे बट ऑप्शन में एक ही उधर टिक हुआ था. इधर मैं रिवर्स टिक कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली देख मैं 2 मेथड से क्यों सिखाया फर्स्ट सम, बिकॉज यार मल्टीपल मेथड्स पता रहेगा तो अच्छा है. कभी कभी रिवर्स ट्रिक काम नहीं करेगा, कभी कभी नॉर्मल ट्रिक लेंदी होगा. तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब जैसा ये सेम क्वेश्चन आ गया इधर, अगर जैसा ये एग्जाम क्वेश्चन है ऐसा अटेम्प्ट करते हैं अपन, क्या करेंगे, रिवर्स ट्रिक करेंगे. खट्टा आंसर चाहिए तो आप नॉर्मल तरीका आपके लिए खुद के लिए करना. इधर मैं रिवर्स ट्रिक कर रहा हूँ. कंडीशंस क्या क्या है, एक तो तीनों नंबर एपी में, उनका एडिशन 15 और 1 4 19. अगर वो तीनों को ऐड किया तो किस में आ जाना चाहिए, जीपी में. देखते हैं क्विकली. क्या तू एपी है, 5 - 26 कितना, -21, -16 -5 -21. ओ इक्वल, तो एपी है. नेक्स्ट सम 26 + 5 + -16, ये कितना, 31 - 16 हो गया 15. भाई एडिशन भी 15 है. अब 1 4 19 ऐड करना है. 26 में 1 ऐड किया 27, 4 में 5 ऐड किया 9, 19 ऐड किया -16 में तो 3. तो क्या आया, 9/27 1/3. ओके 3/9 1/3. ओके तुम भी आ गए. तो ये तो अपना आंसर गारंटी है. अब जैसे अपन ने देखा था यार फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स. ये भी अपन चेक करेंगे एग्जाम में. अगेन सी ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी हो सकता है ऐसा. ये चेक कर रहे हैं. तुम एपी में है, 5 - 2 3, 8 - 5 3. ओ यस. एडिशन 2 + 5 + 8, ये कितना हुआ, 2 और 8 10 और 5 15. तो तुम्हारा एडिशन 15. अब ये ऐड कर लो भाई, 2 + 1 3, 5 + 4 9, 8 और 19 27, 9/3 3, 27/9 3. ओ इक्वल, तो तुम जीपी में है तो तू भी मेरा आंसर है. तो इसका ऑप्शन क्या क्या आ गया, ए भी आया एंड बी भी आया. क्लियर है. एग्जाम में सी करके एक ऑप्शन होगा जिसमें दिया रहेगा बोथ ए एंड बी, तो आप क्या टिक करेंगे, सी. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्या बोला, गिवन
एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो बोल दिया भाई एक्स वाई जेड जीपी में है, और क्या दिया है एक्स रेस टू पी इजिकल टू वाई रेस टू क्यू इजिकल टू जेड रेस टू सिग्मा, सॉरी ये गिवन है, ये सिग्मा है भाई, और क्या बोला 1/p 1/q 1/सिग्मा आर इन। अब एपी जीपी या बहुत एपी जीपी अपन को देखना है, तो ध्यान देना। अब यही चीज़ें यूज़ करके अपन सॉल्व कर रहे हैं। एक तो पहले बोला भाई तुम जीपी में है, इधर से एक चीज़ तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, आज ही अपन ने किया था यार, क्लियर है राइट, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये क्लियर है। अब ये चीज़ यूज़ करके अपन को ये करना है, याद है अपना रेशो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिदम वाला चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर, उसमें इंडाइसिस लॉगरिदम में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। क्या बोला मैंने, इसको लेट दिस बी इक्वल टू के किया है, फटाफट कर लेंगे, अपन ने किया है सेम, नहीं तो उधर जाके आप चेक करना। तो मैंने क्या बोला, लेट ऑल दिस बी इक्वल टू के अ कांस्टेंट, तो एक्स रेस टू पी इज के, वाई रेस टू क्यू इज के एंड जेड रेस टू सिग्मा इज के, ये भी क्लियर है। अब आपने क्या बोला, मेरे को है ना x का वैल्यू चाहिए, तो ये p जो पावर है ये हटाना है, जैसे अपन स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर p है तो मैंने बोला टेकिंग pth रूट, तो ये क्या हुआ x इज इक्वल टू के रेस टू 1/p, y इज इक्वल टू के रेस टू टेकिंग qth रूट, टेकिंग सिग्मा रूट 1/सिग्मा, क्लियर है। एक्स वाई जेड आ गया मेरे को, मैंने एक्स वाई जेड की क्यों वैल्यू निकाली रे बाबा, बिकॉज मेरे को ये चीज़ पता है। अब मैंने क्या बोला, आई एम टेकिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, किधर से आया, बिकॉज तुम तीनों जीपी में है, ये चीज़ें इधर डालेंगे आएगा आंसर। वाई स्क्वायर आई नो व्हाट इज वाई, के रेस टू 1/q, तो के रेस टू 1/q का स्क्वायर, एक्स के जगह के रेस टू 1/p, जेड के जगह के रेस टू 1/सिग्मा, मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, के रेस टू 2/q हो गया, क्लियर है। बेस इज सेम, पावर ऐड, तो के रेस टू 1/p प्लस 1/सिग्मा हो गया, इक्वालिटी है, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा। अब ये देख के आपको क्या समझ रहा है, APGP क्या है, देख ध्यान दे। अगर मैंने बोला ABC अगर AP में है तो तुम क्या बोलेंगे, सर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल, तो तुमने क्या बोला B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ये भी क्लियर है। अपन ने एक और तरीका मैं किया था, अपने और रट्टा भी मारा, बट एनीवेज माइनस B इधर जाएगा तो B माइनस B आया तो 2B, और इधर से A इधर गया तो A प्लस C, इधर भी वही है, ध्यान दे। मैंने क्या बोला, तू समझ है A कैपिटल A, तू समझ है कैपिटल B, और तू समझ है कैपिटल C, तो हो इधर से मेरे को क्या दिख रहा है, 2 1, ये ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/q 1/p प्लस 1/सिग्मा, मैं जस्ट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 2 कौन B, 2 कौन A और 2 कौन C, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, एग्जैक्टली सेम। तो अपन ने ये तीन टर्म्स किस में आ गए, AP में, विच इज आर ऑप्शन A। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन लॉग से सॉल्व करते हैं, समझो तुमने बोला सर वो इंडाइसेस वाला नहीं जमता तुमको, तो भाई लॉग से करो, लॉग भी अच्छा है, देखो मेरे लिए तो लॉग फेवरेट ही है। मैं लॉग क्यों इधर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आप लॉग क्यों यूज़ करेंगे, ये देखिए पी क्यू सिग्मा जो है ये सब किधर है, पावर में है, दिखता है, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, ए पावर तू मारता उड़ी, वही करेंगे अपन। ये तो सेम अपन ने लास्ट टाइम जैसे ही किया। फिर क्या बोला इधर, सिर्फ इंस्टेड ऑफ टेकिंग पी एथ क्यू एथ सिग्मा रूट, मैंने इधर क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लॉग जैसे ही आप लेंगे ये पी पावर उड़ी मारेगा तो क्या होगा, पी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग के, अरे हाँ या नहीं, मैं एक के लिए बताता हूँ, बाकी के लिए अपन खटाक लिख देंगे। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, 1/p, तो मैंने p को भेजा इधर, log k को भेजा इधर, तो क्या हुआ, log x अपॉन log k इज इक्वल टू 1/p। आई होप दिस इज क्लियर। आप दोनों लॉग के प्रॉपर्टी से इसको मिक्स भी कर सकते हो। सो ये क्या हुआ, log ऑफ x टू द बेस k इज 1/p, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है, मतलब दोनों का बेस सेम है। 1/p समझा कैसे आया, सेम इधर से मैं क्या बोलूंगा, ये सेम चीज़ें इधर करूंगा, 1/q क्या मिलेगा, log, ऐसा इधर x आया, इधर क्या आएगा, log y टू द बेस k। आई होप दिस इज क्लियर, एग्जैक्टली सेम, ये दिख रहा है। और फिर मैंने क्या बोल दिया, तू क्या है, थोड़ा इधर इधर है, ध्यान देना। अब ये तीसरा वाला बोल सकते हैं अपन, जैसा इधर से क्या आया, 1/p का वैल्यू, 1/q का वैल्यू, इधर 1/सिग्मा का वैल्यू आएगा, x है, y है, इधर z आएगा, log z टू द बेस k। आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर है। आप ऐसा सेम स्टेप्स फॉलो करना, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। अब मेरे को तीनों की वैल्यू आ गई, अरे हाँ या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ध्यान देना भाई, मेरे को इधर चेक करना है EPGP है कि नहीं। तो मैंने अभी इधर क्या किया ना, मैंने तीनों को ऐड किया, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/सिग्मा। 1/p कौन, log x टू द बेस k प्लस
1 अपॉन क्यू कौन, लॉग y टू द बेस के, और 1 अपॉन सिग्मा कौन, लॉग z टू द बेस के। ये क्लियर है। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो बेस सेम, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन तो लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस के। अब मेरे को बता x इंटू जेड क्या है अपने लिए, वाई स्क्वायर, तो x इंटू जेड वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, तो क्या आया लॉग वाई क्यूब टू द बेस के, और इधर कौन है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन सिग्मा। इतना क्लियर है। अब 3 ने उड़ी मारा आगे, आई होप आपको समझ रहा है, 3 उड़ी मारा आगे। अब मेरे को बता ये बंदा कौन है, 1 अपॉन क्यू, तो क्या मिला 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 3 इंटू ये 1 अपॉन क्यू। इतना क्लियर है। अब 1 अपॉन क्यू इधर आ जा तो क्या हुआ 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 3 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू, मतलब 3 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू, तो कितना है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 2 अपॉन क्यू, जो एक्चुअली ये है जो पिछले सेम मेथड से आया था। तो अगेन अपना आंसर क्या है ए, बिकॉज तुम तीनों किस में आ गए, एपी में। आई होप ये लॉग वाला मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने 6A वाले एक्सरसाइज में किया था। अगेन 2 मेथड से किया था याद, एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ द टर्म्स कौन कौन 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन ए पी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 2 तरीके से क्या, एक तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेके निकाल लो, या तो फिर रिवर्स ट्रिक कर लो, वैल्यूज उठा के डालना, आंसर आएगा। करते हैं। मैंने बोला भाई एपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला इक्वल होना चाहिए। तो किया क्या, x प्लस 10 माइनस 2x, क्लियर है, शुड बी इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस मतलब 3x प्लस 2 माइनस माइनस है तो इधर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली 6 एक्सरसाइज वाला है, करते हैं फटाफट सॉल्व। x माइनस 2x मतलब माइनस x और इधर से प्लस 10 बचा, 3x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, माइनस x माइनस 10 फटाफट करना, माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x, 2 माइनस 8 सॉरी 2 माइनस 10 माइनस 8। इतना क्लियर है। x एक साइड, नंबर एक साइड, माइनस 8 इधर आ जा तो 10 प्लस 8 हो गया, 2x माइनस x उधर चल जा तो ये हो गया, तो इधर से क्या आया 18 इज इक्वल टू 3x, तो इधर से मेरे को x कितना मिल गया 6, जो ऑप्शन क्या है अपना C। क्लियर है कैसे किया, आप चाहिए तो रिवर्स टिक कर सकते हैं। रिवर्स टिक में क्या करेंगे यार, एग्जांपल देख लो। रिवर्स टिक में समझो मैंने अभी डायरेक्ट C ऑप्शन उठाया, आप A और B चेक करना। C ऑप्शन में क्या बोला, x के जगह मैं क्या डालूंगा 6 किधर इन में, तो भाई जी AP में आना चाहिए। 2 6 आया 12, 6 इधर डालेंगे, 6 प्लस 10 16, 6 डालेंगे, 6 3 18 प्लस 2 20। अब डिफरेंस देखो 4, डिफरेंस देखो 4 इक्वल, मतलब ये मेरा आंसर है। समझे रिवर्स टिक कैसे किया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान देना। अपन ने बेसिक वाले वीडियो में सीखा है ए और जी, मतलब AM और GM का रिलेशन क्या है, ध्यान देना। इफ A बी द AM ऑफ 2 पॉजिटिव, सबसे मेन इधर वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है, अनइक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनइक्वल क्वांटिटीज x एंड y, तो x y 2 क्वांटिटीज है, a उसका अरिथमेटिक मीन है, g उसका ज्योमेट्रिक मीन है। क्या रिलेशन आएगा, आपने देखा है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल भी होता है, देखो अपन ने ऐसा पढ़ा है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल कब होता है, जब वो 2 क्वांटिटीज है जिसका आप AM GM निकाल रहे, अगर वो इक्वल है तो इक्वालिटी आएगा। इधर क्लियरली बोला क्या है, अनइक्वल क्वांटिटीज, मतलब x और y इक्वल नहीं हो सकते। इन दैट केस अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, जो अपना ऑप्शन क्या है B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 40, ज्योमेट्रिक मीन इज 24। देखते हैं इधर दोनों, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, भाई दोनों नंबर्स अलग रहेगा एक्चुअली। द नंबर्स आर, सो बेसिकली मेरे को नंबर्स चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका अपना रिवर्स ट्रिक है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई, 2 नंबर्स का अगर है, 2 नंबर समझो मैंने A B बोला तो A प्लस B बाई 2 होता है अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये ऐसा बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज A इंटू बी, या तो आप बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अंडर रूट ऑफ A इंटू बी। क्लियर है पक्का एकदम अच्छे से। अब ऑप्शंस चेक करते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या है 72,8। अब इनका अरिथमेटिक मीन कितना आना चाहिए 40, सो अरिथमेटिक मीन आना चाहिए 40 एंड ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए अपना कितना 24। चेक करते हैं, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2, ये दिख रहा है A प्लस बी बाई 2, 72 प्लस 8 80, 80 बाई 2 40, भाई सेटिस्फाई किया। अब ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, तो अंडर रूट किसका 72 इंटू 8, 72 8 जा
576 का स्क्वायर रूट 24 होता है। और ये भी सेटिस्फाई किया, मतलब मेरा आंसर क्या है? ए। क्लियर है, ये अपना रिवर्स ट्रिक वाला मेथड था। अगर आपको डिटेल वाला चाहिए तो सिर्फ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। नॉर्मल तरीका कैसे किया अपन ने, डिटेल वाला प्रोसीजर, ये चीज़ यूज़ की अपन ने, क्या, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो ए प्लस बी अपॉन 2 बाय अरिथमेटिक मीन अपना कितना आना चाहिए क्वेश्चन में? 40। तो ए प्लस बी कितना आ गया? 80। ये एक इक्वेशन आपको पता है, क्लियर है। और दूसरा इक्वेशन आप क्या यूज़ करेंगे? ये क्या, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इज हाउ मच? 24, राइट? क्वेश्चन में दिया है तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 576। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी जो एक्जैक्टली क्या रहेगी भाई? ये कौन सी? अपना फर्स्ट ऑप्शन 72 एंड 8। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट 12 क्वेश्चन एक्जैक्टली अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 7 जैसा है, शायद ये आपके मॉडल का फेवरेट क्वेश्चन है। एनीवेज 3 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, सम उसका है 15, ये तीनों ऐड करेंगे 8, 6, 4 रिस्पेक्टिवली तो बन जाएगा जीपी। फिर इधर रिवर्स टिक में उड़ा दे, फटाफट देखते हैं भाई क्या तुम तीनों एपी में 6 - 2 4, 7 - 6 1, एपी में ही नहीं है, खत्म। 6 - 4 2, 5 - 6 -1, एपी में ही नहीं है, खत्म। 5 - 3 2, 7 - 5 2, तुम एपी में है। एडिशन 3 और 7 10 और 5 15, सही है। 8 6 4 ऐड करना है, इसमें 8 ऐड कर 11, 6 ऐड कर 11, 4 ऐड कर 11, ओ 11/11 1, 11/11 1। क्या ये जीपी में है? हाँ भाई, कॉमन रेशो इक्वल है, तो ये भी सही आंसर क्या? सी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। क्या बोला? द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18, द नंबर्स आर। सो कंडीशंस क्या क्या? एक तो जीपी में होने चाहिए वो नंबर्स, उनका एडिशन 60 होना चाहिए, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मतलब पहले और लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया। अरिथमेटिक मीन मतलब मीन जितने नंबर है, कौन? 2, फर्स्ट लास्ट ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आना चाहिए 18। अपन रिवर्स टिक ही करते हैं, बहुत इजी रहेगा इधर। सो रिवर्स टिक अपन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 4 8 16 32। क्या तुम जीपी में है? 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, तो तुम जीपी में है। एडिशन 60 हो रहा है क्या? ध्यान देवे। 4 8 16 32, 32 और 8 40, 16 और 4 20, 40 और 6 40 और 20 60। भाई ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब अरिथमेटिक मीन बोला 18 किसका? पहले और लास्ट वाले का। पहला कौन? 4, लास्ट कौन? 32 डिवाइडेड बाय 2, ये अरिथमेटिक मीन हुआ, राइट? 32 + 4 36, 36/2 आया कितना? 18। सेटिस्फाई हो गया, तो अपना आंसर कितना है? ए। बहुत अच्छा लगता है ना जब ए ही रिवर्स ट्रिक में देखा और ए ही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अगेन थोड़ा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा देखते हैं। क्या बोला? अ सम ऑफ ₹6,240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, ओके, such that each installment is ₹10 more than the preceding installment. The value of first installment is, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए मांगा है। अब ध्यान देना इधर एक चीज़ मेरे को लगता है इधर जो प्रोसीडिंग बोला है ना वो प्रीसीडिंग होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले से 10 रुपये ज़्यादा, ऐसा मैं इधर अज्यूम कर रहा हूँ, वो थोड़ा शायद एरर होना चाहिए उसमें। एनीवेज द सम ऑफ 6240 मतलब ये क्या है? एस एन अपना है 6240, ठीक है। आगे पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट, एन अपना 30 है। अपन को ए नहीं पता क्वेश्चन में। और एक चीज़ क्या बोली? सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट मतलब आने वाला हर एक इंस्टॉलमेंट 10 रुपये ज़्यादा है प्रीसीडिंग बोला, मतलब पिछले वाले से, मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, कितना डिफरेंस है अपना? 10। क्लियर है? एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए मिल जाएगा। ध्यान देना क्या बोला? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। एस एन कितना? 6240। एन कितना मेरा? 30/2 इंटू 2a प्लस n मेरे को पता है, येस, n-1d मतलब 29 इंटू डिफरेंस कितना मेरा? 10। क्लियर है इतना? अब ये उधर वो इधर, तो 6240 इंटू 2/30 इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ? 2a प्लस 29 10 जा 290। चल भाई सॉल्व कर, 0 गया 0 गया, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 0 8 208 2 जा करेंगे बराबर, कितना आएगा? 416 इज इक्वल टू 2a प्लस 290। इतना क्लियर है? अब क्या हुआ? 290 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 416 में से 290 गया। समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर है, राइट? तो 416 माइनस 290 अपना आया 126 इज इक्वल टू 2a, तो a इधर से कितना आ गया? 63। मतलब अपना जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना होना चाहिए? 63 रुपीज़ का। क्या कोई ऑप्शन है? नो। तो अपना आंसर क्या है? डी। क्लियर है? नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में क्या दिया? द सम ऑफ 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर 1.03 का क्यूब टिल एन टर्म्स। हाँ भाई, इनफाइनाइट नहीं है ये। इज, अब सबसे पहले एपी है या जीपी है या कुछ भी नहीं है? ध्यान दे भाई,
1.03 का स्क्वायर अपॉन 1.03, देख करके देखते 1.03 का स्क्वायर अपॉन 1.03, ये कट कितना 1.03। ओके इधर भी देख 1.03 का क्यूब अपॉन 1.03 का स्क्वायर ये कट एक बचेगा 1.03, कॉमन रेशो है मतलब तो जीपी है। मैं क्या यूज़ करूँगा, सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म अपना ये है ए, क्या बोला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए कितना अपना 1.03, आर रेस टू एन, आर कितना है वो भी 1.03, रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन मतलब 1.03 माइनस वन। क्लियर है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान दे नीचे 1.03 माइनस वन कितना होएगा 0.03, तो कर लिया मैंने क्या 1.03 अपॉन ये 1.03 माइनस वन कितना 0.03। हाँ ध्यान देना है तो कैलसी में डालना आप 1.03 रेस टू एन माइनस वन। अब इधर आया, अब मेरे को ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच। देखो ऑप्शन में स्टार्टिंग में डेसिमल्स नहीं है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर तो इसको भी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ऊपर हुआ 103, नीचे हुआ 3 और ये वाला सेम चीज़ 1.03 रेस टू एन माइनस वन। क्या ये मेरा ऑप्शन है? हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ तो देख इधर अपना एक जुगाड़ वाला तरीका कौन सा याद है, अपने 6B वाले एक्सरसाइज में किया था। 2 क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से 14-15 आई गेस अराउंड 6B वाले, इसमें उसमें N2 डाला था, S2 निकाला था याद है। उधर क्यों किया था, देख वो AP भी नहीं था GP भी नहीं था, तो उसको AP GP बना के बहुत डिटेल में सॉल्यूशन आता है उसका। तो उधर शॉर्टकट अपन ने क्या कर देता S2 लेते हैं, S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। इधर आप कर सकते हैं, चेक करना अपन सेम करेंगे, S2 निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्या पहले 2 टर्म्स का एडिशन 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर। आप ये कैलसी में डालना, आपको ट्राई करना, आपको आंसर आएगा 1.03 किया और 1.03 का स्क्वायर ऐड करना, कितना आया 2.0909। कौन आया S2। अब चेक कर कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है, तुमको समझ रहा है। मैं डायरेक्ट B पे जाता हूँ, B ऑप्शन चेक करते हैं। डायरेक्ट क्या है अपना 103/3 कर्ली ब्रैकेट्स 1.03 का n माइनस वन। मेरे को क्या निकालना है S2, मतलब n डालूंगा मैं 2, क्या 103/3 1.03 का स्क्वायर माइनस वन। ये सॉल्व करो, करते हैं फटाफट। क्या किया सबसे पहले 1.03 का स्क्वायर किया, फिर -1 किया, आया कुछ तो 0.0609, उसको 103 मल्टीप्लाई किया इंटू 103 6.2727 आया, डिवाइडेड बाय 3 आपको आंसर आया 2.0909, जो एग्जैक्टली ये है। मतलब अपना जुगाड़ वाला आंसर भी सही दे रहा है, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, एक्स वाई जेड आर इन AP ओके एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन GP, देन कौन से ऑप्शंस आएंगे वो देखना है अपन को। यूज करते तुम तीनों GP में, मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस इक्वल है, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला शुड बी इक्वल टू आगे वाला पीछे वाला। फिर आप ये भी कर सकते हैं, इधर y इधर आ गया तो y और ये y, तो y प्लस y एंड दिस इज ये -x उधर गया x प्लस जेड, आज भी अपन ने किया था। तो इधर से 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड आ गया। इतनी एक चीज़ मेरे को पता चल जाती है। ये तीनों GP में है, मतलब बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस वन। या तो आप ऐसा कर सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन y, देन y स्क्वायर, ये भी किया अपन ने। अब ये दोनों यूज़ करके अपन को ऑप्शन निकालना है। कैसे करने का ध्यान दो, y स्क्वायर में इधर किधर तो यूज़ करना चाहता हूँ, बट मेरे पास इधर y है, तो मैंने एक चीज़ क्या बोल दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हुआ 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और इधर x प्लस जेड द होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? ये क्यों किया, बिकॉज y स्क्वायर मेरे को यूज़ करना है। अब y स्क्वायर के जगह मैंने क्या डाल दिया x इंटू जेड प्लस वन, एंड इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे x स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, ध्यान दे भाई, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 4xz प्लस 4x, ये क्लियर है। 4x इंटू जेड 4xz, 4x इंटू 1 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 4xz इधर भेज सकते हैं, इधर बोला 4x तो इधर बैठ, एक्स स्क्वायर है 2xz है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ -4xz प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो इधर से क्या हुआ 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हुआ -2xz प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ भाई, अपन धीरे धीरे आंसर के पास पहुंच रहे। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, x माइनस या a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या ये कोई ऑप्शन है? ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। फटाक, ईजी लगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में द नंबर्स x 8y आर इन GP, एक चीज़ ये दी है, और दूसरी चीज़ x y -8 आर इन AP।
ये दो चीज क्वेश्चन में दी है और क्या फाइंड करने बोला, मेरे को x और y का वैल्यू निकालने बोला जो अपने ऑप्शंस में दो ब्रैकेट में दो वैल्यूज दिए। जैसा फर्स्ट ऑप्शन ये x का वैल्यू है, ये y का है, ये x का है, ये y का है। अगेन सबसे बेस्ट, आप समझ गए नहीं, सबसे बेस्ट इजी कौन सा भाई, रिवर्स ट्रिक। अब देख पहला चीज क्या बोल रहा है, x 8y, फर्स्ट ऑप्शन ये x है ये y है, उठा के डाला इधर तो क्या होगा -8, 8 -8 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन ये तीनों जीपी में होना चाहिए है। क्या देखते हैं भाई, 8 अपॉन -8 -1, ओके, -8 अपॉन 8 -1, ये दोनों इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसने जीपी का सेटिस्फाई किया। अब एपी में कौन है, x y -8, मतलब x -8 y अपना -8 और ये -8, क्या ये एपी में है, डिफरेंस कितना 0, डिफरेंस कितना 0, तो ये एपी में है, तो मेरा गारंटी ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है, बी ऑप्शन चेक करते हैं अब, क्योंकि इधर दो ऑप्शंस करेक्ट है। आपका ये कैसे समझेगा, एग्जाम में सी रहेगा, जिधर लिखा रहेगा बोथ ए एंड बी। ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन x 8y, x कौन अपना 16 8 और y कौन अपना 4, ये जीपी में होने चाहिए। क्या किया, 8 अपॉन 16 1 अपॉन 2, ओके, 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2, भाई जीपी में है। एपी ध्यान देते क्या, x y -8, x अपना 16 y अपना 4 और -8, ये एपी में है या नहीं चेक करना है। 4 -16 -12, -8 -4 -12, इसने भी सेटिस्फाई किया, तो ये भी अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन में आंसर क्या है, ए भी है एंड बी भी है। समझ। अभी आप बोले नहीं सर रिवर्स ट्रिक नहीं, अपन को डिटेल वाला मेथड चाहिए, तो ध्यान देना भाई, तुम तीनों जीपी में, तुम तीनों एपी में, तुम तीनों जीपी में, मतलब क्या, जो अपना रेशो है 8 अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू वाई अपॉन 8, इन शॉर्ट 8 स्क्वायर इज एक्स इंटू वाई। सो अपन इधर से क्या बोल दिया, एक्स वाई तो कितने 64, क्लियर है। एंड तुम जीपी में, तुम एपी में है, मतलब क्या, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब क्या, y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू -8 माइनस वाई, क्लियर है। अब तुम उधर वैसा कर सकते, तो इधर से ये इधर आया y प्लस वाई इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स, ये क्लियर है। इधर से क्या आया 2y इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स, इतना क्लियर है आपको पक्का। अब यार देखिए, ये दोनों आपको इक्वेशन सॉल्व करना है x और y में, तो इधर एक चीज़ क्या बोल दी, ये 8 को इधर मैं भेज देता हूँ, तो 2y प्लस 8 कितना आ गया x, और ये x में डालूंगा इधर, सॉल्व करेंगे, आपको x और y मिल जाना चाहिए। देखते हैं क्विकली क्या किया, पुट x हियर, सो x के जगह मैंने क्या डाल दिया 2y प्लस 8 एंड ऑलरेडी इधर कौन है y इज इक्वल टू 64, क्लियर है क्या। ये x मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर फटाफट, y इंटू 2y स्क्वायर प्लस 8 इंटू y 8y इज इक्वल टू 64, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 64 इज 0, सब 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दिया भाई y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 32, एडिशन सब्ट्रैक्शन 4, 8 4 देख के समझता है, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32 इज 0। तो इधर से आपने क्या किया, y कॉमन, y प्लस 8 माइनस 4 कॉमन, y प्लस 8 इज 0, दो चीजें क्या आ गई, y प्लस 8 इज 0 और दूसरा क्या बोल दिया y माइनस 4 इज 0। तो इधर से क्या आ गया, y आया -8 और इधर से y आया 4, y की दो वैल्यूज आई तो x की भी दो वैल्यूज आएगी फटाफट। y अगर -8 है तो x कितना डाली भाई, इधर ये दिख रहा है y -8 इधर डाल दे, क्लियर है। 8 इन सॉरी ये देखा भाई -8 में इधर डाल रहा, -8 इंटू 2 -16 प्लस 8 कितना आएगा भाई -8, तो x भी आ गया -8। अब y इज इक्वल टू 4 डाल इधर, 4 2 8, 8 और 8 16, तो x कितना आ गया 16, तो ये दो जोड़ी बन गई, दिखता है क्या। तो एक आंसर क्या -8 कॉमा -8 और दूसरा आंसर 16,4 विच इज आवर ऑप्शन ए बी, क्लियर है, डिटेल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4 डॉट 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 इज 1/2 तो ये अपना nth टर्म मतलब tn है। अब भैया एपी है या जीपी है, डिवाइड किया 2 डिवाइड किया मतलब 1/2 ना, 8/16 इज 1/2, 4/8 is 1/2, so this is a GP with common ratio r equal to half and a is equal to 16। tn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, बहुत टाइम बात कर रहे हैं अपन। nth टर्म 1/2 a अपना कितना 16, r अपना कितना हाफ रेस टू n माइनस 1। अब भाई ये सॉल्व करके अपन को निकालना है n कितना, क्या किया ध्यान दे भाई, सब 2 के भाषा में लिखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसिस आंसर आएगा आपका, ध्यान देना। 16 गया इधर तो 1/2 और 16 मतलब क्या 2/4,
मैं 2 के भाषा में लिख रहा, हाफ रेस टू n माइनस 1, 4 और 17 बेस सेम पावर एट लॉ ऑफ इंडाइसिस 1/2 रेस टू 21, 1/2 द होल रेस टू n माइनस 1। अब क्या करने का यार, देखिए एक स्टेप करता, तुमको समझ में आया क्या, बताओ समझ में आ रहा है पब्लिक क्या किया, ये होल दे दिया, क्यों 1 रेस टू 21 इज 1, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। अब दोनों का बेस इक्वालिटी है, तो पावर क्या हुआ, इक्वेट हुआ, n-1 21, तो n कितना आ गया 22। क्या ये कोई ऑप्शन है, ओ ये सी। अगर आपको इनकेस कुछ कम ज़्यादा ये मज़ा नहीं आ रहा तो रिवर्स टिक करो, इतना तो करना पड़ेगा। अब n के जगह ऑप्शन ए डालो, आंसर आना चाहिए, नहीं तो बी डालो, सी डालो, डी डालो, क्लियर है। बट एनीवेज अपना ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GPU's फर्स्ट टर्म a दिया है 1, कॉमन रेशो r दिया है हाफ, इज इक्वल टू 1 इंटू 127/128, SN दिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कर लेंगे भाई 128 इंटू 1 प्लस 127, तो कितना आएगा 255/128, इतना क्लियर है। SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN कितना a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, SN अपना कितना है 255/128 इज इक्वल टू a कितना 1 माइनस आर कितना हाफ रेस टू n अपॉन 1 माइनस हाफ। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सो 255/128 इज इक्वल टू 1, ये तो सेम 1 माइनस हाफ रेस टू n अपॉन 1 माइनस हाफ, ये हाफ इधर चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भाई क्या हो गया 255/128 इंटू हाफ इज इक्वल टू, ये हाफ उधर गया भाई, 1 अब लिखने की जरूरत नहीं, इधर क्या बचा 1 माइनस हाफ रेस टू n, इतना क्लियर है। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 255 128 2 जा 256, वेरी इजी, इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ रेस टू n। मेरे को n का वैल्यू चाहिए, a हाफ तो इधर, 2 नंबर इधर, क्या हुआ हाफ रेस टू n इज इक्वल टू 1 माइनस तुम सब इधर, तो 255/256। राइट में सॉल्व करेंगे कितना आएगा 256 1 जा 256 माइनस 255 मतलब 1/256, और इधर से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये समझ में आ रहा है 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो भाई ऐसा। अब तू उधर तो क्या हुआ 2 रेस टू n इधर गया, 256 इधर गया, 256 इज इक्वल टू 2 रेस टू n। अब रिवर्स टिक कर सकते हैं, अगर आपको समझता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके बिल्डिंग बनाओ, मेरे को समझता है भाई 256 2 रेस टू 8 होता है, तो अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस बेस इक्वालिटी तो पावर इक्वेट हो गया, n आ गया 8 विच इज़ आर ऑप्शन बी। क्लियर है। ये इसके बाद वाला अपन बहुत बार ये कर सकते हैं भाई, अगेन आपने वो बोलते हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन, वो फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से किया इंडाइसेस लॉगरिथम वाला, तो आपको पता है कि क्या क्या मेथड से ये आंसर आएगा, बट खटाक आपको क्लियर है आंसर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन क्या दिया भाई, T4 फॉर अ GP दिया है x, T10 दिया है y और T16 दिया है z। तो GP है उसके लिए ये 3 टर्म्स आपको दिए, और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो अपन को चेक करना है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया भाई, शॉर्टकट आप इधर मार सकते हैं, बट मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। देख T4 Tn ऑफ अ GP क्या होता है, AR रेस टू n-1, तो T4 है तो क्या आएगा AR रेस टू 4-3 मतलब, सॉरी 4-1 मतलब 3, तो ये क्या है AR रेस टू 3 इज x, इधर से क्या आया AR रेस टू 9 इज y एंड AR रेस टू 15 इज z। अब यार अगर आप देखेंगे 4 और 6 के बीच में 6 का गैप है, ये 6 का गैप है, तो बेसिकली T10 इज एग्जैक्टली बीच में ऑफ T4 एंड T16, तो वो केस में आप डायरेक्टली आंसर y² इज इक्वल टू zx बोल सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। बट एनीवेज अपन क्या किए, T4 लिखे, T10 लिखे, T16 लिखे। अब अपन देख रहे हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो मैं रिवर्स ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ इधर। ए ऑप्शन क्या था अपना x² इज इक्वल टू zx, देखते ये सही yz, देखते अपन ये सही है या नहीं। तो x² मतलब अपने लिए कौन आएगा इधर, ये x है उसका स्क्वायर, तो AR³ का स्क्वायर कितना आएगा भाई A² R रेस टू 6, समझ में आ रहा है। अब YZ क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब AR रेस टू 9 इंटू AR रेस टू 15, तो कितना होता है A इंटू A² और ये 9 और 15 24, R रेस टू 24। क्या ये दोनों इक्वल है, तो A ऑप्शन नहीं है। तुमको समझ आया कैसे कर रहा हूँ, ठीक है भाई। बी ऑप्शन, बी वाला क्या है अपना Z² इज इक्वल टू XY, अभी थोड़ा फटाक से कर देंगे अपन। Z² मतलब कौन, इसका स्क्वायर, तो क्या हुआ A² R रेस टू 30, सही है। XY मतलब कौन A इंटू A² और R³ R रेस टू 9 मतलब R रेस टू कितना 12 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, नहीं तो तू भी अपना आंसर नहीं है। फाइनली क्या देख लिया, सी ऑप्शन ने क्या बोला, Y² इज इक्वल टू ZX, तो Y² अपना कौन, ये इसका स्क्वायर मतलब A² R रेस टू 18 और ZX मतलब A² और 15 और 3 मतलब 18, भाई ये दोनों इक्वल है। ओ यस,
अपना आंसर सी। समझा कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर एक्स वाई जेड जीपी में ये आंसर तो अपन ओरली बोल सकते हैं सीधा, क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये कैसे? अगर एक्स वाई जेड जीपी में अपन क्या हमेशा ये रट्टा ही मारा अपन ने, बट स्टिल क्या आएगा? वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। वाई वाई गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, जो अपना ऑप्शन नंबर क्या है? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। सो 200 से लेके 300 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उन सबका अपन को सम चाहिए। देख, अगर लॉजिकली आपको समझ आए, देख 200 और 300 के बीच में अपने ऑड नंबर्स किधर से स्टार्ट होंगे? एक्चुअली 201, 203, 205 और जाएंगे किधर तक पब्लिक? 299 तक। अगर आप देखेंगे 201 से 299 तक एग्जैक्टली देयर आर 50 टर्म्स या 50 नंबर्स विच आर ऑड। समझो आपको ये नहीं समझा या नंबर कुछ अजीब आया, तो वो केस में देख अपन को सम चाहिए, राइट? एसएन में एक बंदा क्या लगता है? पहले तो एन लगता है, ए लगता है, डी लगता है। ये जैसा आपको समझ आया ये एपी है, राइट? तो एन ए डी चाहिए। ए मेरे को पता है 201, डी मेरे को पता है 2। अब एन इधर तो चल इजी है, एन मेरे को मिल गया, समझो भाई 50 ओरली समझता है, कॉमन सेंस है। बट समझो कुछ अलग अजीब नंबर आ गए जिधर अपन को नहीं समझ है, या इसमें भी नहीं समझ है, तो अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालने का? ध्यान दे, अपन ने बोला भाई nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, a प्लस एन माइनस 1 डी। आपको समझेगा, लोड मत लो। nth टर्म अपना कौन? लास्ट वाला समझ, 99। a अपना कौन? 201। अपन ने लास्ट टर्म क्यों लिया? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए अपन को, ठीक है? तो इधर से n माइनस 1 और d अपना कितना है? गैप 2। 201 इधर आ गया, 299 से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 98। और इधर से n माइनस 1 इंटू 2, ब्रैकेट ओपन नहीं करते, ये 2 भी इधर डिवाइड कर देते, तो कितना हो गया? 2 4 जार 9 और ये n माइनस 1 इधर आके 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को मिल गया 50। अब मैं क्या कर दूंगा भाई? एस एन का फॉर्मूला यूज कर दूंगा। आपको समझे ये कैसे किया? तो टी एन यूज करके जो लास्ट टर्म है उधर से अपन ने n निकाल लिया। सही है भाई? अब फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है? सो अपन ने फॉर्मूला क्या यूज कर लिया एस एन का? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। अपन बहुत बार किए ये समझ। n कितना अपना 50, आप डायरेक्ट 50 अपॉन 2 25 लिख देना। 2 इंटू a कितना अपना 201 प्लस n अपना कितना 50 माइनस 1 49 इंटू 2। आप ये सब कैल्सी में डाल देना, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर लेना फटाफट। तो ये हो गया अपना 25, ये 201 2402 प्लस 49 2 98। अब ये ऐड कर लिया आपने 25, ये हो गया अपना 500। 25 5 12500। कोई है क्या अपना ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कैसे किया? या तो फिर आप इधर क्या यूज़ कर सकते हैं? अपना कैलकुलेटर ट्रिक। अपन को टोटल करना है तो जीटी चीज़ यूज़ करना है। क्या करेंगे भाई? याद है क्या 6 से एक्सरसाइज में किया था भाई? कैसा? सबसे पहले क्या करने का? 201 प्लस इक्वल टू, तो इससे क्या हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा। तो अपन ने किया भाई 201 प्लस इक्वल टू। अब क्या किया? फिर अपन क्या कर देंगे भाई? +2 ऐड कर देंगे, जो अपना कॉमन डिफरेंस है, इज इक्वल टू किया। तो अब मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कर देते। 203 दिख रहा है और आपको इधर काउंटर कौन सा दिख रहा है? 0 6। अब इधर लोड नहीं है, अपन को किधर तक जाना है? 299। ये समझा कि किधर तक जाना है? इधर देर आर टोटल 50 टर्म्स, सो 54 तक। या तो समझो आपको पता ही नहीं कितने टर्म्स है, तो क्या करेंगे? देख, अभी जैसे ही तूने एक और बार इक्वल टू दबाया 205 दिख रहा है, जो अपना ये टर्म है। ऐसा इज इक्वल टू कब तक दबाएगा? जब तक कैल्सी में क्या नहीं दिखे आपको? 299। दबाओ भाई फटाफट एकदम। और मास फिर थोड़ा बात करने का, चिल मारने का एग्जाम में, टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होता है अपन को। फिर आया भाई सीधा 299, जो ऊपर अब मेरे को 54 दिख रहा है, खटक करके दबाया, जीटी आ गया आंसर 12500, जो अपना ऑप्शन क्या है? सी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000। सो 500 से लेके 1000 के बीच में सब नेचुरल नंबर जो या विच आर डिविजिबल बाय 13, इन सब का एडिशन चाहिए। तो जैसे अपन ने ऊपर ऑड नंबर्स को किया, अब 500 से लेके 1000 के बीच में जो भी नंबर्स 13 से डिविजिबल है, नेचुरल नंबर्स है, मतलब अक्खे नंबर्स होने चाहिए, उनका मेरे को सम चाहिए। अब लास्ट टाइम तो देख क्या था, 200 से 300 था, तो आपको फटाक से समझ गया भाई 201 इज द ऑड नंबर। इधर मेरे को बता सबसे पहला नंबर कौन है जो 13 से डिविजिबल है? आपको समझता है तो बहुत अच्छा है। एंड भी किधर होगा 13 से डिविजिबल? समझता है तो बहुत अच्छा है। समझो नहीं समझता, अब ये नंबर ढूंढने का कैसे? देखा भाई, ध्यान दे। मैंने क्या किया, ये 500 को है ना 13 से डिवाइड किया, 500 डिवाइडेड बाय 13, मेरे को नंबर आ रहा है 38.46। तो मेरे को ना अब अक्खा नंबर चाहिए। अगर मैंने 38 लिया, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, 38.46 500 का डिविजिबल किया मैंने, मतलब 500 डिवाइड बाय 13 किया, 38.46 है। अब मैं इससे नेक्स्ट होल नंबर ले रहा हूँ।
अभी 38.46 से एक बड़ा होल नंबर कौन आएगा 39। तो मैंने क्या किया, आई होप आपको समझ है, 13 इंटू 39 किया तो मेरे को क्या दिखा 507। तो 500 से बड़ा 13 से डिविजिबल नंबर कौन है 507। अब नेक्स्ट 520 ऐसा जाते जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई एंड किधर होएगा, तो अब आपने क्या किया 1000 को 13 से डिवाइड किया, आंसर आया 76.92। अब मेरे को बता 76.92 से बड़ा लेगा कि छोटा लेगा, बड़ा लेगा तो 1000 के पार जाएगा, 1000 के अंदर चाहिए तो 76 लिया, स्मार्ट है तो चल 13 इंटू 76 किया आया 988। सो इससे क्या क्लियर हुआ पब्लिक आपको, स्टार्टिंग वाला ए कौन है और nth टर्म कौन है। आप चाहिए तो अगेन tn यूज़ करो, n निकालो, sn के फॉर्मूला में डालो, कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इधर कैलकुलेटर ट्रिक यूज़ करते, मज़ा आएगा आपको। क्या किया भाई, सबसे पहले 507 जो अपना a है प्लस इज इक्वल टू, ये क्या तुम AP है कि GP है, AP आ भाई 13 का डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या किया, अपना डिफरेंस ऐड किया प्लस 13 इज इक्वल टू, इतना करते क्या किया 507 प्लस इक्वल टू, ये हो गया मेमोरी में स्टोर। अब दबाया प्लस 13 इज इक्वल टू, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 520 और ऊपर मेरे कैल्सी में जैसा काउंटर है 6। 520 इज द सेकेंड टर्म फॉर अस, बट फॉर द कैल्सी इट्स 6th टर्म अपना वैसा है, बट इधर वो लोड नहीं है क्योंकि अपन को क्या करना है, देख अब इक्वल दबाएगा तो ये थर्ड टर्म आएगा जो 533 है। अरे है नहीं ऐसा, आप इक्वल कब तक दबाएंगे 988 तक, देखो मजा आएगा, टेंशन नहीं यार, फटाक करके आंसर आता है। 988 इधर जाने का फटाफट, इधर उधर थोड़ा टाइम पास करने का। 988 ध्यान से भाई 988 आया, काउंटर 42 है तो शायद मतलब एन का वैल्यू 38 आएगा। एनीवेज 988 जो टर्म था अपने इधर दिख रहा है। अब मैं क्या दबाऊंगा चीटी, कितना आया 28,405। क्या ये अपना ऑप्शन है कोई, ओ यस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कैसे आया। अब आपको बोल रहे नहीं सर मेरे को डिटेल में करना है, ले भाई डिटेल में कर, कोई टेंशन नहीं। ए अपना 507 ओके, डिफरेंस अपना 13 ओके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस n माइनस 1d। n टर्म का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n विच विल बी गोइंग इन Sn का फॉर्मूला। आई होप पिछले सम से आपको क्लियर है एकदम सेम। nth टर्म 988, a मेरा 507, n तो मेरे को नहीं पता ना, तो क्या बोल दिया भाई 507 प्लस n माइनस 1 और d मेरा कितना 13, इतना क्लियर है। अब 988 माइनस कैल्सी है तुम्हारे पास, लोड नहीं लेने का, 507 किया तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट 2 आया 481 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 13। अब 13 इधर डिवाइड होएगा, 481 है कैल्सी में, डिवाइडेड बाय 13 आया 37, तो n माइनस 1 आ गया अपना 37, तो n आ गया 38। याद है अपन ने इधर वो बोला था कि काउंटर 38 रहेगा, मतलब 42 था तो नंबर है 38 रहेगा, n 38 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला करते हैं भाई, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, पूरा कैलकुलेटर में डालने का। n कितना 38/2, 2 इंटू a अपना 507 प्लस n माइनस 1 38 माइनस 1 37 इंटू डिफरेंस अपना 13, सब कुछ भाई कैल्सी में डाल, ये आया 19, सब कुछ कैल्सी में 507 इंटू 2 ईजी है बट क्यों नहीं कैल्सी है, तो 114 प्लस 37 इंटू 13 आया अपना 481, इन दोनों को ऐड कर दे प्लस 1014 आ गया कुछ, तो इंटू कर दे 19 आ गया कितना 28,405, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, इफ यूनिटी मतलब वन ऑफ है, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 3579 द रिजल्टिंग सम इज, मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर आपने देखो क्या किया 1 ऐड किया, लेकिन किसको, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ध्यान दे ये अपना AP है, समझ मेरे को चाहिए S1 मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, मतलब पहला टर्म, सिर्फ पहला टर्म मतलब 3 आएगा। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब 3 प्लस 5 आ गया 8। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 3 प्लस 5 प्लस 7, 8 और 5 आ गया, 8 और 7 आ गया 15। S4 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 15 और 9 आ गया 24। उसने क्या बोला, और भी आप करते जा सकते हैं, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स पे उसने क्या ऐड करने बोला अपन को 1, करते भाई ऐड, किया ऐड आया 4, किया ऐड आया 9, किया ऐड आया 16, किया ऐड आया 25। ये सब खास, ये सब चारों नंबर्स की खास बात क्या दिख रही भाई, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स है, दिखता है क्या, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, विच इज़ आर ऑप्शन बी।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 से लेके 300, 100 से लेके 300 के बीच वाले नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5। ये जितना सिंपल दिख रहा है एकदम भी इजी नहीं है, बट ध्यान देना थोड़ा सा इधर एक पॉइंट ट्रिक है बस, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को, 100 और 300 के बीच में जितने भी नंबर्स 4 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है वो नंबर का मेरे को एडिशन करना है। देख कैसे किया, पहले मैं ले लेता हूँ भाई, या पहले मैंने ले लिया डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर्स, फिर मैं ले लूँगा डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स, ठीक है। और फिर एक ट्रिक वाला पॉइंट, 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स क्या बोला उसने, फ्रॉम 100, तो 100 चलेगा कि नहीं, हाँ बिटवीन अलग होता है, बिटवीन मतलब 100 और 300 के बीच में, तो वो टाइम पे 100 नहीं काउंट कर सकते। अब क्या क्लियरली बोला, फ्रॉम 100 से लेके 300 तक, तो दोनों अपन काउंट कर सकते हैं। 100 डिविजिबल है क्या 4 से, ओ यस, फिर 104, 108, 112, 116, 120, अब और नहीं लिख रहा जाएंगे 300 तक, समझा या नहीं। वैसे ही 105 वाले, सॉरी 5 वाले डिविजिबल 100, 105, 110, 115, मज़ा आ रहा है आपको, 120, टक 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 जाएंगे 300 तक, इतना समझा या नहीं। ये सब वो नंबर्स मिल गए जो 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन इनका क्या करने बोला उसने, सम निकालने बोला। तो भाई अब क्या किया, देख इनका तो निकाल सकता है सम, आप इधर डायरेक्ट ये जो 4 को ऐड करना है इसके लिए सीधा कैल्सी वाला मेथड यूज़ कर ले, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं 4 वाले नंबर्स को ऐड करने के लिए कैल्सी में क्या कर रहा, आई होप आपको अब ये क्लियर है, 100 प्लस इज इक्वल टू दबाएंगे, स्टोर हो जाएगा, फिर +4 इज इक्वल टू ऐसा करते जाएंगे, और फिर जब आपको कैल्सी में 300 दिख रहा है तब GT दबा देंगे। करते फटाक से क्या किया, 100 प्लस इज इक्वल टू स्टोर हो गया मेमोरी में, फिर +4 इज इक्वल टू 104 दिख रहा है आपको। अब ऐसा कब तक इज इक्वल टू दबाने का, जब तक 300 दिख रहा है, करना फटाफट। आप बोलेंगे क्या टाइम पास है, बट यार ये बहुत कन्वीनियंट और ईजी मेथड हो जाता है यार, सिर्फ इतना कि कैल्सी में आपके GT वाला बटन चाहिए। आ गया भाई 300 मेरे को, मैंने दबा दिया GT, मेरे को दिख गया 10,200 दिख रहा है आपको, 10,200 है, हाँ भाई ये वाला। नेक्स्ट सेम करना 5 के साथ, तो 100 दबाया, प्लस इज इक्वल टू किया, स्टोर हो गया मेमोरी में। आप क्या करेंगे, +5 इज इक्वल टू 105 दिख रहा है, ऐसा दबाते जाओ, और किधर तक करना, 300 तक, फटाफट ये थोड़ा और जल्दी आ जाएगा। आ गया भाई 300 आया, मैंने दबाया GT, मेरे को दिख रहा है 8,200, इतना क्लियर है। अब इधर ये दोनों को ऐड कर देंगे, गेम ओवर नहीं होगा, ध्यान देना भाई, उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5। अब ध्यान दे, ये सब नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है, ये सब नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है, इनका सबका टोटल करने बोला उसने, इतना मानते तुम। अब हुआ क्या, ऐसे कुछ नंबर्स है जो 4 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, मतलब 4 से भी वो डिवाइड हुआ, 5 से भी डिवाइड हुआ। तो हुआ क्या इधर प्रॉब्लम, आपने वो नंबर को 4 में भी काउंट किया, 5 में भी काउंट किया, मतलब डबल बार एडिशन हो गया, दिखता है क्या। तो आपको क्या करना है, अब ऐसे नंबर्स जो दोनों से डिवाइड हुए हैं उनको एक एक बार मार डालना है, सबट्रैक्ट करना है, मौत करना है, समझ रहा है क्या। डेमो देखते हैं, कौन सा नंबर है भाई, 120, अरे हाँ या नहीं, फिर एंड में आपको 300 भी दिख रहा है। ऐसे बीच में बहुत सारे नंबर्स है जो 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, जो मैंने दोनों जगह काउंट कर दिया, आपको समझा क्या। सो दिस 120 इज एडेड हियर in divisible by 4 also, and this 120 is added in divisible by 5 also, but what I need those number to be added just once। तो अब उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको एक बार मारना पड़ेगा, राइट। ये कौन से नंबर से जो 4 एंड 5 से डिविजिबल है, इन शॉर्ट वो 20 से डिविजिबल है, इनका 4 और 5 का 4 5 या 20 जो दोनों से डिविजिबल है वैसे वाले नंबर ले लिया। तो वो कौन आ गए, अब मैंने बोल दिया भाई नंबर्स डिविजिबल बाय 4 एंड 5, इन शॉर्ट डिविजिबल बाय 20। तो वो नंबर्स कौन भाई, स्टार्ट किधर से होगा, आपने देखा 100 भी यार वो नंबर है, अरे हाँ या नहीं, मैंने डायरेक्ट 120 लिया, 100 भी वो नंबर है भाई जो 4 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है, अपन ने 100 2 बार चिपकाया उधर, एक बार मारना पड़ेगा ना, समझे क्या। तो वो नंबर्स कौन, 100 120 ऐसे जाएंगे किधर तक, 300 तक। तो अब ये नंबर्स का मैं एडिशन निकालूंगा और इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, समझे क्या, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टेकन 100 ट्वाइस, 120 ट्वाइस, दिस 100 120 आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, दोनों से डिविजिबल है, तो उनको अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इनका एडिशन निकाल ले, जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, अगेन कैल्सी यूज़ करते हैं, 100 प्लस इक्वल टू स्टोर हो गया, फिर अभी +20 दबाया, 120 दिख रहा है, अब ऐसा करेंगे 300 तक एकदम फटाक से आ जाएगा, ये 300 आ गया मेरा, मैंने दबाया GT, ये आंसर आ गया 2200। अब मैं क्या करूँगा,
ये दो नंबर को ऐड करूंगा, ये इज इक्वल टू निकाल देता हूँ थोड़े ना, ये दोनों को ऐड करूंगा और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। करते हैं भाई, क्या किया, 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2200 आ गया मेरा 16,200। सो 16,200 इज द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। है क्या अपना ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब इसके ही कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वाला मैं कर देता हूँ इधर ही। 26 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। अभी अपन ने निकाला, दिख रहा है क्या, यही तो वो नंबर है। एक और बार लिख देता हूँ मैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 4 and 5। अरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेम ही है यार। ये दिख रहा है क्या 26 का आंसर, ये बॉक्स। सो अपना आंसर कितना आएगा इसका 26 वाले क्वेश्चन का, 2200। है क्या ऑप्शन? ओ यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, अ पर्सन पेज ₹975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। फॉर्मर मतलब जो फॉर्म करता है, मतलब जो पहले है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से 5 कम है। मतलब अगर समझ, जैसे इसने हाँ बोला आगे, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, तो पहला इंस्टॉलमेंट 100 है, तो दूसरा पहले वाले से 5 कम, मतलब 95। तो इधर नेक्स्ट कितना रहेगा, 90। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, आगे वाला माइनस पीछे वाला, -5। आगे, द टाइम बाय विच द एंटर अमाउंट विल बी पेड इज। अब ये एक्चुअली समझना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समय 975 इज द टोटल अमाउंट। तो क्वेश्चन में ये जो गिवन है ये अपना SN है। क्लियर है, SN इज 975, कॉमन डिफरेंस अपना -5, A अपना 100, और मेरे को क्या चाहिए, N कितना। अब सबसे पहले यार सबसे इजी तरीका बता देता हूँ, कैलकुलेटर प्लस रिवर्स ट्रिक इसमें यूज़ करेंगे। अब मेरे को इधर क्या करना है, देख SN है मतलब GT यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले A मेरे को पता है, तो मैंने क्या किया, 100 प्लस इज इक्वल टू किया, तो 100 स्टोर हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते, इधर कौन है, -5, तो -5 किया इक्वल टू, आपको 95 दिखना चाहिए कैल्सी में, इतना कर लो। 100 प्लस इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है कैल्सी पे 95, और ऊपर काउंटर आपको दिखता रहेगा 06। मतलब जो सेकेंड टर्म है मेरे लिए, वो मेरे कैल्सी के लिए 6th टर्म है। इतना क्लियर है। अब अपन क्या करते थे, अपने पास कुछ ना कुछ ये पता होता था, फिर अपन GT दबाते थे। इधर प्रॉब्लम क्या है, GT कब दबाने का, एक्चुअली वही क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आ रहा है क्या, कौन से काउंटर पे। फिर अपन ने क्या किया, रिवर्स ट्रिक। ए ऑप्शन ने क्या दिया है भाई, N कितना, 10 दिया है बराबर। N अगर 10 है तो मेरे काउंटर किधर में रुकूंगा, 10 मेरे लिए N, बट कैल्सी के लिए 14, 4 आ गया मेरा कैल्सी। तो जैसे ऊपर 14 दिखेगा, मेरे को दिख रहा है, मैंने दबाया GT, मेरे को आया 775, बट चाहिए क्या, 975। तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब मैं गया B के पास, जब N कितना है अपना 15, फिर मैंने किया, मेरे लिए N 15, कैल्सी के लिए N कितना 19। फिर स्टार्ट करेंगे, 100 प्लस इज इक्वल टू, कैल्सी में स्टोर किया, जो कॉमन डिफरेंस है अपना इधर -5 किया, 95 दिख रहा है। अब मेरे को, मैं कैल्सी ऊपर किधर तक जाऊंगा, N 15 मतलब कैल्सी के लिए 19, मेरे को नंबर 30 इधर दिख रहा है, मैंने दबाया GT, ओ भाई SN आ गया 975, ये मेरा आंसर है। अरे समझा या नहीं, ये था अपना कैलकुलेटर एंड रिवर्स ट्रिक। बट आप बोल रहे भाई नॉर्मल मेथड से करना है, ध्यान देना कैसे किया। अब आपने इधर क्या किया, आपने SN वाला फॉर्मूला यूज़ किया। व्हाट इज SN, N/2 2A प्लस N-1D। आई होप दिस इज क्लियर राइट। SN कितना अपना 975, N मेरे को नहीं पता, 2A मेरा 100 प्लस N-1 इंटू -5। आई होप दिस इज क्लियर। इधर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आंसर आएगा। ये 2 गया उधर, तो 975 इंटू 2 कर दिया आपने, आ गया 1950 इज इक्वल टू N। ये कितना आ गया 200, इधर से ब्रैकेट ओपन कर ले, -5 इंटू N, -5N, माइनस माइनस प्लस 5। अरे क्लियर है यानी 1950 इज इक्वल टू N इंटू 200 प्लस 5, 205 माइनस 5N। अगेन ओपन द ब्रैकेट, 1950 205N माइनस 5N स्क्वायर। सब एक साइड लेंगे, 5 से भी डिवाइड करेंगे। करते हैं 5N स्क्वायर माइनस 205N प्लस 1950 डिवाइड बाय 5 थ्रू आउट, N स्क्वायर 5 4 ज़ा 21 मतलब 41 प्लस 5 3 ज़ा 15 5 9 ज़ा 45, ये 0। अब बेसिकली 2 फैक्टर्स चाहिए, आप खुद से ट्राई करना। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लग रहा है 26 इंटू 15 शायद होगा, 26 इंटू 15 होता है। तो भाई इधर 2 फैक्टर्स क्या आ गया, N स्क्वायर माइनस 26N माइनस 15N प्लस 390, N कॉमन, N माइनस 26, थोड़ा फास्ट करता हूँ, माइनस 15N माइनस 26 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आ गया अपने 2 फैक्टर्स N माइनस 15 और यार
n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो इधर से यार n माइनस 15 इज 0 और n माइनस 26 इज 0, तो n कितना आ गया 15 और इधर से n आ गया 26। अपना वैल्यू कौन सा 15 जो इधर से भी आया था, याद है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अ पर्सन सेव्ड ₹16,500 इन 10 ईयर्स। सो टोटल ये बेसिकली मेरा SN है यार, 16,500 दिया है क्वेश्चन में। आगे 10 साल में किया, मतलब n मेरा 10 है, ये भी मेरे को समझ गया। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब समझ, पहले समझा फर्स्ट ईयर में उसने समझ 1000 रुपये सेव किया, तो नेक्स्ट ईयर कितना करेगा 1100, फिर 1200, तो आगे वाला अमाउंट माइनस पीछे वाला अमाउंट कितना आया 100। तो इधर डी दिया है मेरे को पॉजिटिव 100, आगे वाला अमाउंट इज ग्रेटर दैन द पीछे वाला अमाउंट। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर। इन शॉर्ट क्या मांगा उसने, ए कितना, अरे हाँ या नहीं, बहुत चिंदी। SN का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1d। SN मेरा 16,500, n मेरा 10/2 2a प्लस n-1 9 × 100। 9 कैसे समझेगा, 10-1 ठाक। तू जा इधर, बहुत इजी कैलकुलेशन है बट कैलसी में ही करेंगे हम। दिया है हमको कैलसी 3300, एक और 0 तो 10 भी आ जा नीचे। तो इधर से सिर्फ क्या बच गया पब्लिक, 2a प्लस 900। आई होप दिस इज क्लियर राइट। 3300 माइनस 900 हो जाएगा, जैसे देखिए इधर से 3300 बच गया, 2a प्लस 900। आप ये भी कर सकते हैं यार, 2 1 2 5 और 5 से डिवाइड किया, इट्स वन एंड द सेम, जैसा करना है करो। 3300 माइनस 900 आ गया आपका 2400, और इधर से 2a, तो a 2400/2 विच इज़ आर 1200। तो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट कितना होना चाहिए, 1200 है भाई, ऑप्शन नंबर सी। समझ, इधर तुमको करना है कैलकुलेटर ट्रिक। अब कैलकुलेटर ट्रिक में इधर GT यूज़ होगा राइट, SN है। सबसे पहला क्या रहता है भाई, a तो अपन को प्लस करके डालना पड़ता है, इधर a ही तो नहीं पता, क्या करेगा कैलकुलेटर प्लस रिवर्स ट्रिक फटाफट। पहला अमाउंट क्या है 1000, एक बार देख लेते हैं। तो आपने क्या किया 1000 प्लस इज इक्वल टू, फिर अपना कॉमन डिफरेंस कितना प्लस 100 इज इक्वल टू, ऐसा करेंगे, इतना करो फिर आगे बता दो। तो किया 1000 प्लस इज इक्वल टू, स्टोर हो गया मेमोरी में, देन कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 1100 दिख रहा है आपको। ऐसा करना है बट किधर तक, n कितना है क्वेश्चन में दिया है 10। देख अभी जब इधर तुमको ये वाला अमाउंट 1100 दिख रहा है, दिस इज आवर सेकंड, आप बोरो करेंगे अभी इससे, बट सेकंड, बट फॉर कैलसी इट्स 06, अपन को n चाहिए 10, तो कैलसी के लिए 14 काउंटर दबाना भाई, 14 काउंटर आ गया, मेरे को 1900 अमाउंट दिख गया। अब मैंने दबा दिया GT, मेरे को दिखा 14,500। चलेगा क्या, आपको समझ है कि क्या चल रहा है, कि खो गए भाई, 16,500 आना चाहिए था अमाउंट। ये जब अपन ने 1000 लिया, आंसर आया रॉन्ग। अब B के साथ करके देखो, फिर मैं डायरेक्ट C के साथ इधर करके बताता हूँ। मैंने लिया A वाला अमाउंट अपना लिया 1200। अब ये कैलसी में कैसे डाला, समझ भाई, क्या किया 1200 प्लस इज इक्वल टू मेमोरी में स्टोर, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया और इज इक्वल टू दबाया, जब तक मेरे काउंटर पे n10 है, मतलब कैलसी के लिए मेरे लिए 14 है, तब जब आके GT दबाऊंगा। अगर 16,500 है तो मेरा आंसर देखते भाई क्विकली, 1200 प्लस इक्वल टू प्लस 100 इज इक्वल टू, अब अपने लिए n10 तो कैलसी के लिए 14 करना भाई, ध्यान से मिस नहीं होना चाहिए। ऊपर आया काउंटर 14, मेरे इधर अमाउंट 2100 दिख रहा है, मैंने दबाया GT, आया 16,500, मतलब मेरा आंसर क्या है C। तो आप रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखना, ये दोनों भी एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा रहेगा आपने शायद, उधर अपन देखते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, वही सबका इधर डायरेक्ट एप्लीकेशन है। उधर जैसे कि आप जानते रहेंगे शायद, एक्यूमुलेटेड वैल्यू वो जो एक्चुअली फॉर्मूला का डेरिवेशन है ना, उसमें GP ये चीज़ बहुत काम का है डेरिवेशन में, इतना अपन को वो टेक्निकली जाने का ज़रूरत नहीं है। सो 29-30 हम एक बार अपन तभी कर लेंगे फिर से, अभी जस्ट जब अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे, अभी जस्ट एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या है। एट 10% CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट टू ₹9625। तो अपना ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है यार 9625, ठीक है। मेरे को इंटरेस्ट दिया है 10%, मतलब मैं 10/100 0.1 किया। आगे जो एक्चुअली मेरा आई का वैल्यू है, आगे इन 5 ईयर्स, तो n मेरा 5 है। आगे क्या फाइंड करने बोला था, सम इन्वेस्टेड इनिशियली, मतलब अपना P होता है वो, तो ये फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, A = P × 1 + I⁻n। जब अपन अगेन मैं बोल रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे तब और डिटेल में ये सम फिर से देखेंगे अपन। एनीवेज अब मैं उड़ा दे रहा हूँ क्योंकि यार ये एक्सरसाइज में तो शायद करना ज़रूरी है अपने लिए। 9625 = P मेरे को फाइंड करना है, 1 + I कितना है मेरा 0.1⁵ तो P क्या हो गया
9625 अपॉन 1.01 मतलब 1 + 0.1 मतलब 1.1 रेज टू 5। आप ये कैलसी में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपको 1051 और 9625 को आप डिवाइड कर दो इससे। किया 9625 डिवाइडेड बाय 1.61051 आ गया अपना आंसर। आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वॉज ₹5976.36 है, तो राउंड अप करके ये भी इसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप, ये 37 कर सकते हैं बिकॉज ये 5 से बड़ा है, आपको समझता रहेगा राउंड अप। ये अपना ऑप्शन कौन सा है? ए। क्लियर है। नेक्स्ट 30th सम, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही एक्चुअली। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज 55 करोड़। सो इधर में ये सेम फॉर्मूला में पी को बोला 55 करोड़ था, ग्रोइंग एट 2%, तो आए अपना 2% है, मतलब 2/100 मतलब 0.02। हाँ भाई, आगे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 मतलब 10 साल बाद, तो n मैंने लिया 10 में सेम फॉर्मूला यूज़ किया, a = p × 1 + i⁻n। एक्यूमुलेटेड वैल्यू उधर था, इधर एक्यूमुलेटेड पॉपुलेशन समझ लो। ये कितना हुआ 55 × 1 + 0.02 रेज टू 10। कर लेना ये कैलकुलेशन, ये आएगा अपना 1.02 रेज टू 10। आप ये कैलकुलेशन करना खुद से, मैं उतना टाइम नहीं डाल रहा हूँ अभी। 67.04 कुछ आपको वैल्यू आएगा, 67.04 करोर्स इज द पॉपुलेशन इन 2015। क्या कोई ऑप्शन है अपने पास? नहीं, तो आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दिस। तो इधर अपना 30th क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सरसाइज 6C बहुत अच्छे से समझाओ। इधर अपना एक्चुअली 6 चैप्टर खत्म हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्लीज़ डू प्रैक्टिस वेरी वेल। फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।